लो तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो सेकेंड सिटिंग में आज सोशल साइंस का पेपर हुआ है उसके सी सेट का आंसर की, और इसमें आपको 100% सही आंसर मिलेगा क्योंकि एक एक सवाल को सर्च करके बनाया गया है। ठीक है, तो आप इत्मीनान से, आपके पास कोई भी सेट कोई भी हो, आप आसानी से यहाँ से मिला सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन को देख के आसानी से मिला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 बनाना था और उम्मीद है कि आप आसानी से इसमें से 40 बनाए होंगे क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा बनने वाला था। ठीक है, कुछ सवाल थे जो मुश्किल था लेकिन आसानी से बनने वाले सवाल थे सभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो देखिए अगर अभी आप सर्च करें तो अभी आपका सिर्फ सिक्किम एक ऐसा राज्य मिलेगा जो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सिक्किम यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो एक मेघालय भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि बुक के हिसाब से मेघालय सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दूसरा का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1953 में। अगला सवाल है 3 नंबर, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये गुजरात में हुआ था, कांडला में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 4 नंबर है, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है आच्छादित है वनों से घिरा हुआ कितना प्रतिशत है। तो ये 7.4, तो ये 7 हो जाएगा, 7%। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर, धान का एक प्रकार है। तो औस, अमन, बोरो सभी धान के चावल के ही प्रकार हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। 6 नंबर है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। तो कार्बनिक खनिज कौन है, इन तीनों में कार्बन की मात्रा नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 7 का। 8 नंबर है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। तो ये चीनी, जूट, सूती वस्त्र ये सब कृषि पे आधारित हैं। सीमेंट उद्योग जो चूना पत्थर से चलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ये कृषि पे आधारित नहीं है। अगला सवाल है 9 नंबर, आराम से मिला लीजिए सारे क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से। हम लोग सेट सी कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई भी सेट हो, एनी सेट, आप आसानी से यहाँ से मिलाते चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है। तो ये गोविंद सागर जलाशय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर, मानचित्र पर नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है। तो बहुत आसान, नीले से पानी को दर्शाया जाता है, इसलिए पृथ्वी का नीला ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 नंबर है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है। तो ये जोन 5 में आता है, बहुत ज़्यादा भूकंप सेंसिटिव है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12 का। 13 नंबर है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कोलकाता कैसे होगा, ये तो पूरब में होता है ना, तो ये इस तरह से है, तो इधर आएगा ना, तो ये आपका दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 14 नंबर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई, ये सवाल हर बार आता है, पिछले बार भी, उससे पिछले बार भी आया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, अधिक सिंचाई। 15 नंबर है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर, तो ये तो आप बहुत आसानी से बनाए होंगे, कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 17 नंबर है, मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य से। तो आंध्र प्रदेश से, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 17 का। अगला सवाल है 18 नंबर, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो गैर आर्थिक की बात करते हैं तो ये आपका शिक्षा क्षेत्र आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1995, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है
तो ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, एक 20 नंबर और एक ये 21 नंबर। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ? ये 2 सवाल मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, और अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। बाकी सारे सवाल बने हैं, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि 40 बनाने थे आपको, तो 2 से कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है आपका 22 नंबर, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2015 में, ठीक है। 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, और उसके बाद उससे पहले था आपका नियोजन समिति, उसको हटाकर ये नीति आयोग लाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनवरी 2015। 23 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 23 का। 24 है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 24 का। अगला सवाल है 25 नंबर, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ये चीन में हुआ था, प्रेस का आविष्कार चीन में हुआ है, और कागज़ का भी आविष्कार चीन में ही हुआ है। 26 नंबर है, विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ बनी थी? तो चीन में, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर देखिए, 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो ये मार्टिन लूथर, 27 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है, कल संडे है और अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे प्रीवियस ईयर बना हुआ है, वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरह का सवाल आएगा। 28 नंबर है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो ये नहीं, राजा राम मोहन राय थे आपका, मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय, 28 का ए सही हो जाएगा। 29 नंबर है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो देखिए, कांटी भी बिहारी में है, मुजफ्फरपुर में है, कहलगांव भागलपुर में है, ये भी बिहारी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इनमें सभी। 30 नंबर है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो ये किया गया आपका 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया, पहले ऑल इंडिया रेडियो था। अगला सवाल है 31 नंबर, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ निकलता है? अगर देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और भारत में राज्य की बात करें तो उड़ीसा, ठीक है। 32 नंबर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, 32 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। 33 नंबर है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था आपका? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1904 में। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 34 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी, तो आपको पता है मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। अगला सवाल है 35 नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 36 नंबर देखिए, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए को सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये हॉलमार्क का होता है, ठीक है। एक मार्क होता है भोजन की शुद्धता के लिए, और कीमती धातुओं के लिए होता है हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल है आपका 37 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 में, 1986। अगला सवाल है आपका 38 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये बहुत आसान है, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि बाढ़ ला देता है उधर, पूर्वी बिहार बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है, उत्तर पूर्वी बिहार। 39 नंबर है, महासागर की तली में होने वाले कंपन से क्या होता है? तो सुनामी आती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 40 नंबर, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर देखिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये भी किसानों से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42 नंबर है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? तो ये रानीगंज असम में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र है, जो भी असम ही में है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा भी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयले की खान के लिए रानीगंज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला सवाल है 43 नंबर, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यही पंचवर्षीय योजना जो आ रहा था इसी को ख़त्म करके 2015 से नीति आयोग ला दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर कुछ बताने में गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए बोलने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए 44 नंबर है, भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? तो ये कोलकाता में। बहुत आसान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 45 नंबर, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडमंड कार्टराइट ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 46 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 47 नंबर है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1965 में आज़ाद हुआ था। आपका 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर, भारत सदस्य नहीं है। तो भारत दक्षेस यानी सार्क का भी सदस्य है, G15 का भी है और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है। ओपेक का सदस्य नहीं है भारत। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ओपेक में वो सभी देश हैं जो तेल का ज़्यादा निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी सऊदी ने इसकी सदस्यता को खो दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, 49 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और गांधी और इरविन के बीच समझौता भी हुआ था। ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन वगैरह भी हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा 49 का। अगला सवाल है 50, जिनेवा की संधि कब हुई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1954। 51 है, चौरी चौरा हत्याकांड। तो ये 1922 यूपी गोरखपुर में हुआ था और इसके बाद असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया गया, खत्म बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 52 नंबर, विश्व का पहला समाजवादी देश। तो ये बना था रूस। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 53 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी होगा 53 का। 54 है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1975 में। 55 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये प्रधानमंत्री के पद पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका 58 का। अगला सवाल है 59 नंबर, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ये तो आप साइंस में इतना बार पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। 60 नंबर देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दार्जिलिंग में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दार्जिलिंग में। 61 नंबर है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 62 नंबर है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस किस्म का। ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? देखिए अगर किताब की बात करें तो चेरापूंजी, और अभी करंट की बात करें तो मानसीन राम होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अब कौन सा सही होगा, क्योंकि दोनों ही, पहले चेरापूंजी था अब मानसीन राम हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है 64 नंबर, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना। तो सोन नदी। 64 का ए हो जाएगा। 65 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण। जल का निजीकरण इसका मुख्य कारण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 66 का। 67 है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का देश है। 68 नंबर है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ से ये सवाल तो आना ही आना है, प्राथमिक और द्वितीय तृतीय पूछता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। फर्स्ट वाले में पूछा था कृषि और खनन, कृषि खनन और पशुपालन तीनों ही प्राथमिक थे, तो फर्स्ट में वो पूछा था। 69 नंबर देखिए,
स्वीडन की मुद्रा, देखिए स्वीडन की मुद्रा, पौंड तो इंग्लैंड हो गया, रूबल आपका ये डॉलर अमेरिका हो गया, क्रोना जो है वो स्वीडन की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 70 नंबर है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो ये रैगनर नर्क्स ने दी थी। 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रैगनर नर्क्स। 71 नंबर देखिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो ये कौन सी है? आपका नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 का बी होगा नाबार्ड। अगला सवाल है 72 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935। अगला सवाल है 73 नंबर, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऊपर ही मैंने बताया था उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74 नंबर है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ। 75 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005। 74 है सूचना का अधिकार, तो ये 2005। अगला सवाल है 75 नंबर, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो आपका 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार के साथ। ठीक, हालांकि नेपाल जो है वो बिहार, यूपी, उत्तराखंड, इधर सिक्किम सब राज्य से जुड़ती है और उसकी सीमा लगती है, तो सबसे लंबी बिहार और यूपी के साथ ही है, तो इसमें बिहार सबसे बड़ा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 76 है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 सवाल और बचा है। 77 नंबर है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50% हो चुका है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 नंबर है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है किस लिए? तो ये होगा, राज्य वित्त आयोग है ना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 78 का। 79 है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी नगर निगम की स्थापना? आपका पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 80, बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? इससे आसान सवाल और क्या होगा? तो ये आपका जेपी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये था 80 के 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव छूटे हुए हैं, तो वो मैं देखता हूँ मिल जाता है तो कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपके आगे की एग्ज़ाम के लिए अच्छी दुआ करते हैं। इंग्लिश का है तो आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करिए, ठीक है, उसमें भी अच्छे मार्क्स लाइए, ताकि आगे आपको कहीं एडमिशन लेने में या किसी भी तरह के फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।